कैसे गालियां देते हैं, तुम्हारा अल्लाह, अल्लाह को ये, अरे ये अल्लाह का शब्द इसी शक्ल सूरत में अल्लोपनिषद के अंदर मौजूद है। अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरो इल्लल्ले इल्लल्लाह इल्लल्ले इल्लल्लाह मित्रो वरो इल्लल्ले इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल रक बरस। जो लोग अल्लाह को दे रहे हैं वो अपनी अल्लोपनिषद को गाली दे रहे हैं, अपनी किताब को गाली दे रहे हैं। तुम्हारे प्रेमचंद का तर्जमा किया हुआ है अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरो। सबसे बड़ा अल्लाह है, वही इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार है। इल्लल्ले इल्लल्लाह इल्लल्ले मित्रा वरो इल्लल्ले इल्लल्लाह, उसी की भक्ति होगी। वो अल्लाह है जो पूजा योग्य है, उसके अलावा कोई पूजा योग्य नहीं। मोहम्मद रसूल रग बरस मोहम्मद अल्लाह के सबसे बड़े रसूल हैं। ये तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है, जो आज मौलाना जर्जीस की घड़ी में 1:08 हो रहा है और तारीख 2 अगस्त से बदल कर 3 अगस्त हो चुकी है। इस 3 अगस्त रात के 1:08 के अंदर भी आज की तारीख में भी ये शब्द, ये वर्ड तुम्हारी किताबों में मौजूद है। जो अल्लाह को गाली दे रहे हैं वो अपने अल्लोपनिषद, अपने पवित्र ग्रंथ को गाली दे रहे हैं। जो अल्लाह का मजाक उड़ा रहे हैं वो अपने अल्लोपनिषद का मजाक उड़ा रहे हैं। आपने किसी पंडित को नहीं देखा होगा अल्लाह के शब्द का मजाक उड़ाते हुए, किसी को नहीं देखा होगा। ये तो जाहिल लोग हैं जो मजाक उड़ाते हैं, पढ़े लिखे पंडित लोग कभी मजाक नहीं उड़ा सकते। मेरे प्यारे साथियों, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम भी नहीं मिटाया जा सकता। ऐ नबी, कौन कहता है कि आप इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? नहीं नहीं, कैसे नामो निशान आपका मिटेगा? हमने आपको शिफाते कुबरा जैसी बड़ी नेमत से नवाजा है। शिफात भी किसकी? हमारी और आपकी। कौन करेंगे? मोहम्मद रसूलुल्लाह। आपने 50 बार सुना होगा अपने उलमा से, कयामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, लोग परेशान होंगे। आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो सिफारिश करने से इनकार कर देंगे। ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो इनकार कर देंगे। याकूब के पास जाएंगे, इनकार कर देंगे। इब्राहिम के पास जाएंगे, वो इनकार कर देंगे। मूसा और ईसा के पास जाएंगे, वो इनकार कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, हमसे ये गलती, हमसे। यूनुस के पास जाएंगे, वो इनकार कर देंगे। सब कहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाओ। गौर कीजिए, अब अल्लाह के नबी के पास सब आएंगे, अल्लाह के रसूल हमारी सिफारिश कराइए। अल्लाह के नबी मना नहीं करेंगे। अब देखिए मंजर क्या होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाएंगे। बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक जरा सजदे में गिर जाएंगे, और जब सजदे में गिरेंगे तो हाल क्या होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उस वक्त मैं अल्लाह की हम्दो सना बयान करूंगा जितनी अल्लाह चाहेगा। वो अल्लाह की हम्दो सना में क्या बयान करूंगा ये मुझे भी नहीं मालूम, अभी मुझे भी नहीं मालूम। उस वक्त हमारी जबान से निकलेगी जब मैं सजदे में हूंगा और अल्लाह की हम्दो सना बयान करूंगा, तो एक आवाज आएगी गैब से, इरफा रासक या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर उठाइए, अपना सर उठाइए। सल दुनिया में कोई माँ का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो बुखारी शरीफ की इस हदीस का इनकार कर सके और कह दे कि हदीस नहीं। सल मांगो, कौन कहेगा? अल्लाह। क्या कहेगा? सर उठाओ, नबी सर उठाएंगे। अल्लाह कहेगा सल मांगो, जबकि अल्लाह जानता है कि मेरे नबी क्या मांगेंगे। अल्लाह को क्या? अल्लाह को सब मालूम। अल्लाह को मालूम है कि मेरा हबीब क्या मांगने वाला है, लेकिन फिर भी कह रहा है, कहेगा मांगो, सल मांगो, तूता, जो मांगोगे दिया जाएगा। दुनिया वालों को बताने के लिए कि सुन लो, देने वाली जात सिर्फ एक है और वो है अल्लाह
नबी भी किसी को कुछ नहीं दे सकता है। दुनिया में भी मेरा नबी मेरा मोहताज था, आखिरत के अंदर भी मेरा नबी मेरा मोहताज होगा। जब तक वो मांगेगा नहीं मैं दूंगा नहीं, उसको मांगना मुझी से पड़ेगा। ये बताने के लिए कि देख लो, सल मांग, क्या मांगते हो तोता दिया जाएगा। तब अल्लाह के नबी कहेंगे अल्लाह उम्मती, ये मेरे उम्मती, अल्लाह इन गुनाहगारों को बख्श दे। तब अल्लाह ताला कहेगा ठीक है सुनो, जितने लोगों को नबी चाहे बख्शवाने ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह के नबी की सिफारिश सुनी जाएगी, लेकिन कितने लोगों को अल्लाह बख्शे ये नबी के ऊपर मुनहसिर नहीं है, ये अल्लाह की जात पर मुनहसिर है। अल्लाह चाहेगा बख्श देगा, ये जरूरी नहीं कि नबी जितने को चाहे उतनों को बख्शवा दे। नबी की सिफारिश तो कबूल होगी, लेकिन नबी को ये पावर नहीं कि वो जिसको चाहे उसको बख्शवा ले। अल्लाह जिसको चाहेगा उसको बख्शेगा। मेरे भाइयों, ये हदीस दलील है इस बात की कि माबूद सिर्फ एक है, इबादत उसी की होगी। और याद करो उस मंजर को कि एक दूर से कोई सहाबी आए, बदवी थे, अराबी थे, देहाती थे, उनको अपने घर भी जाना था। अपना काम समेटने के बाद अल्लाह के रसूल के पास आए और कहा अल्लाह के रसूल मैं दूर का रहने वाला हूं, मुझे बहुत दूर जाना है, मुझे दो जुमलों में नसीहत कर दीजिए कुछ। अल्लाह के रसूल शाम का सूरज गुरूब हो गया और मैं घर नहीं पहुंचा तो जंगल के खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ेगा। जंगल पड़ता है रास्ते में, सूरज डूबने से पहले पहले मुझे घर पहुंचना जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी की मजबूरी समझी, उस देहाती की परेशानी समझी। अब मौलाना जर्जीस की तरह 1.5-2 घंटे की तकरीर करने उसके सामने नहीं बैठ गए, क्योंकि जानते थे कि दूर का रहने वाला है। सूरज छिपने से पहले अगर घर नहीं पहुंचा तो परेशानी होगी, बीवी बच्चों वाला है, उसका घर जाना भी जरूरी है। तो आपने उसको उठाया, चलो, उसने कहा कुछ नसीहत तो कर दीजिए। आपने कहा चलिए आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूं। वो सहाबी नबी के साथ चल दिया। अल्लाह के नबी ने उसको अपने दरवाजे से रुखसत किया। उसने कहा अल्लाह के रसूल अपना काम समेट लिया, घर जाना चाहता हूँ, आपके सोहबत में 2 नसीहतें सुनना चाहता हूँ कि सुना दीजिए, 2 नसीहतें कर दीजिए। आपने कहा तुझे दूर जाना है, इसीलिए मैं तुझे दरवाजे तक लेकर आया, अपने बीवी बच्चों में पहुंचना जरूरी है, तू जा और नसीहत मेरी याद रख। बस एक ही नसीहत है तुझे, इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। जब भी रास्ते में सवाल करने की जरूरत पेश आ जाए तो एक अल्लाह से सवाल करना, व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। और अगर मदद तलब करने की जरूरत आ जाए तो अल्लाह से मदद तलब करना। यहां तक कि अगर तेरा चलते चलते जूते का तलवा भी टूट जाए और तस्मा, तो उस जूते का तलवा भी अल्लाह से मांगना, किसी गैर के सामने हाथ मत फैलाना। मेरे भाइयों, ये अल्लाह के रसूल ने उस बदवी और उस अराबी सहाबी को की जो नबी की सोहबत में आया। आपने उसके वक्त का भी ख्याल रखा और आपने उसके टाइम का भी ख्याल रखा और नसीहत भी की। जब मदद तलब करना तो एक अल्लाह से मदद तलब करना, और जब सवाल करना तो एक अल्लाह से सवाल करना। यहाँ बैठे बैठे जूता फेंको तो इराक में गिर जाता है और वो दुश्मन मर जाता है। कैसी कैसी करामतों का जिक्र होता है जिनका न सर न पैर, जिनका सर न पैर, उनका जिक्र करना मेरे भाइयों मुनासिब नहीं है वक्त के हालात और तनाजुर के पेश नजर। सुनिए, शिफाअत का हक भी सिर्फ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को होगा। अल्लाह नबी अकरम की सिफारिश कबूल करेगा। ये खैर कसीर नहीं तो और क्या है, ये खैर कसीर नहीं तो और क्या है। मेराज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर ले जाया जा रहा है और मेराज पर ले जाने के बाद भी जरा गौर करो, ये कितनी बड़ी खैर कसीर है नबी अकरम की। पहले बैतुल मक़दिस गए, सारे नबियों को नमाज पढ़ाई, इमामुल अंबिया बन गए, सारे नबियों को नमाज पढ़ाई, इमामुल अंबिया बन गए। वहां से मेराज हुई। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब मेराज है और उस पर बहुत सी चीजें, अरे नबी अकरम नहीं गए,
महराज पर अल्लाह ले गया। कुरान पढ़िए, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। बाबरकत है अल्लाह की ज़ात जो ले गई अपने बंदे को, जो ले गई अपने बंदे मोहम्मद रसूलुल्लाह को मस्जिद हराम से बैतुल मक़दिस तक अल्लाह ले गया। अब कोई कहे कि अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे चले गए, आप जाकर दिखाओ, तुम भी तो इंसान हो, तुम क्यों नहीं जा सकते हो, अगर वो चले गए तो तुम क्यों नहीं। अरे हमको अल्लाह नहीं ले गया, नहीं जा रहे हैं, अल्लाह ले गया। अल्लाह कैसे ले गया? अल्लाह के बारे में पूछोगे कि अल्लाह कैसे ले गया? अल्लाह के बारे में ये सवाल करना भी शिर्क है कि अल्लाह कैसे ले गया। अल्लाह के लिए कोई काम मुश्किल है क्या? अल्लाह के बारे में आप कहेंगे कि अल्लाह कैसे ले गया? नहीं, अल्लाह ले गया। कैसे ले गया? इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है। वो कैसे ले गया हमें नहीं मालूम, अल्लाह ले गया। नबी को मेराज हुई, अल्लाह ले गया। जन्नत भी देखी, जहन्नम भी देखी, वापस भी आए। हजरत बिलाल की जूतों की आवाज भी सुनी और फिर दुनिया में आने के बाद अल्लाह के नबी ने बिलाल से कहा, बिलाल ऐसा कौन सा नेक अमल करते हो कि मैंने तुम्हारे जूतों की आवाज जन्नत के अंदर सुनी। यानी मुझे अल्लाह ने ये बता दिया कि मैं बिलाल को जन्नत देकर रहूंगा। हजरत बिलाल ने कहा, अल्लाह के नबी वैसे तो मुझे मालूम नहीं कि कौन सी नेकी है, जो आम लोग करते हैं वो मैं भी करता हूँ, लेकिन हाँ एक नेकी ऐसी है जो मैं और लोगों को करते हुए नहीं देखता, जो सिर्फ मैं करता हूँ। मैं कभी बगैर वुजू के नहीं रहता हूँ, जब भी मेरा वुजू टूटता मैं फौरन वुजू बना लेता हूँ। जैसे ही वुजू मेरा टूटता मैं फौरन वुजू कर लेता हूँ और वुजू करने के बाद अल्लाह जितनी रकात भी मुझे नफिल पढ़ने की तौफीक देता है, तहय्युतुल वुजू की शक्ल में वो मैं पढ़ लेता हूँ। 2, 4, 6, 8 जितनी भी अल्लाह तौफीक देता मैं पढ़ लेता हूँ। अल्लाह के नबी कहते हैं बस बस आए बिलाल, यही वो नेकी है जिसने तुम्हें जन्नती बना दिया है, जन्नती बना दिया है। अभी हजरत बिलाल ने इतना कहना कहकर बंधी हुए थे कि एक सहाबी उठते कहते हैं, बिलाल तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम्हें एक लड़की की जरूरत है, तुम्हें एक नेक बीवी की जरूरत है। आए बिलाल मेरे घर चलो, मेरे पास एक खूबसूरत बेटी है, आओ आए बिलाल मेरी बेटी को एक नजर देख लो, अगर पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ। आए बिलाल तुम्हारी सोहबत में रहकर मेरी बेटी भी जन्नती बन जाएगी और दीनदार घर और दीनदार लड़के को अपनी बेटी अल्लाह मुझे भी जन्नत दे देगा। आए बिलाल चलो, आए लड़कियों की हैसियतें देखने वालों, खूबसूरती के साथ साथ जहेज देखने वालों और जहेज की डिमांड करने वालों, मैं जहेज मांगने वालों को इंटरनेशनल भिखारी कहता हूं। मेरी पुरानी तकरीरें यूट्यूब पर पड़ी हुई है, सुन लो। मैं इंटरनेशनल भिखारी कहता हूँ। तुमसे अच्छा तो वो भिखारी है जो सड़कों पर, रोड पर लंगड़ा है, लूला है, अपाहिज है और अंधा है और भीख मांगता, अल्लाह के नाम पर दे दो। 10-20 रुपए देने में अच्छा लगता है, बेचारा कमाने के लायक नहीं है, अपने बीवी बच्चों का पेट पालेगा, 10-20-50 रुपया देने में अच्छा लगता है। इसको कौन सी बीमारी है, ये कौन सा लंगड़ा लूला है जो कह रहा है एक मारुति कार दे दो, एक 4 व्हीलर दे दो, एक हमें बाइक दे दो, पल्सर दे दो और अपने बेटे के नाम पर मांग रहा है। ईमानदारी के साथ फैसला करना। आए नौजवानों, और अभी वो माँ बाप तो बूढ़े हो चुके हैं और जिनके बेटों के रिश्ते लगे हैं और जो जहेज मांग रहे हैं, सोच लेना इन दोनों में अंधा लंगड़ा लूला जो अल्लाह के नाम पे मांगता है वो बड़ा भिखारी है, या तू जो अपने बेटे के नाम पर मांगता है तू बड़ा भिखारी है। इन दोनों में से सबसे बड़ा इंटरनेशनल भिखारी कौन है, ये फैसला करके यहाँ से, ये फैसला करके उठना यहाँ से कि इंटरनेशनल भिखारी कौन है। नाम रख दिया, गिफ्ट है, सब अपनी बेटी को देता है। शराब का नाम दवा रख दो, शराब का नाम दवा रख देने से उसकी हैसियत नहीं बदल जाती है। दहेज और भीख का नाम आप गिफ्ट रख दो, बेटी को नजराना रख दो,
बेटी को गिफ्ट रख दो, नहीं चल सकता। बड़ा मुत्तकी एक आदमी लग रहा था बेचारा, हमसे मसला पूछने आया था हमारे इटावा में। रोजे की हालत में वुजू बना रहा था और वुजू के बाद आया, कहने लगा मौलाना साहब वुजू बनाते वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई हलक में पानी रह गया, जबान रह, अब कुल्ला करेंगे तो जबान पे तो थोड़ा सा रह ही जाता है ना, जब वो पानी आपने, अब आप जबान दांतों से तो ऐसा नहीं करते ना, करके तो नहीं करते हैं, अब कुल्ला कर लिया, अब जो जबान पर पानी जो थोड़ा सा चिपका रह गया, अगर वो थूक के साथ अंदर चला जाए तो रोजे पे फर्क तो नहीं पड़ता। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा, देखने के बाद कहा बेटा कल जुमा है, वहां आ जाना खुतबा सुनने के लिए। सबको मालूम, किसी को मैंने बताया नहीं। दूसरे दिन वो मेरे सामने आकर नहीं बैठा, इधर उधर कहीं छिप के बैठ गया, लेकिन आया था। मैंने कहा आज लोग तकवे की इस बुलंदी पर फाइज हैं जो कुल्ला करते वक्त पूछ रहे हैं कि हलक के अंदर अगर जबान से थूक के जरिए पानी का कतरा अंदर चला जाए तो रोजे पर फर्क तो नहीं पड़ जाता। ये वो लोग हैं जो अपनी बेटियों का हक मारे बैठे हैं और अपनी विरासत में से अपनी बहनों का हक मारे बैठे हैं, जिनकी बहनें शिकायत लेकर मौलाना जर्जीस के पास आई हैं कि भाई ने अपनी विरासत में से हमें हिस्सा नहीं दिया, और उनके बेटे और उनका बाप के बारे में शिकायत की मेरे बाप ने मेरी शादी कर दी लेकिन विरासत में हिस्सा नहीं दे रहा है। ये वो लोग हैं जो विरासत में हिस्सा मारा बैठा है भाई बहन का, बाप अपनी बेटी का, और वो पूछ रहा है, तकवा देखो, वो पूछ रहा है। अब्दुल्ला इब्ने उमर से किसी ने पूछा था खाने काबा पर कि अगर हम हलक में अगर कोई मच्छर चला जाए तो उससे रोजा तो नहीं टूट जाता, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा जिनके हाथ हजरत इमाम हुसैन के खून से सने हुए हैं, आज वो पूछ रहे हैं कि मच्छर को खा जाने से रोजा तो नहीं टूट जाता है। यानी मछलियां खा गए हैं, निकल गए हैं, पूछ रहे हैं कि मच्छर खाने से रोजा तो नहीं टूट जाता है। याद रखना, आपका दहेज, आपका जहेज आपको आपकी जमीन और जायदाद की विरासत से बेटी को महरूम नहीं कर सकता है। कयामत के दिन आपको हिसाब किताब देना होगा, चाहे आप 1 करोड़ का दहेज क्यों ना दे दे अपनी बेटी को, आपकी विरासत में से वो हकदार है। आपकी बेटी बाप की विरासत से भी हकदार है, भाई की विरासत से भी बहन हकदार है, बेटे की विरासत से मां हकदार है, शौहर की विरासत से बीवी हकदार है। एक औरत को अल्लाह के रसूल ने जो इज्जत दी है वो दुनिया के किसी मजहब के अंदर नहीं मिलेगी और दुनिया के किसी अदालत में नहीं मिलेगी। मौलाना जर्जीस की बीवी जर्जीस की विरासत से हक रखती है, जर्जीस की बीवी अपने बाप की विरासत से भी हक रखती है, जर्जीस की बीवी जर्जीस के बेटों की यानी अपने बेटों की विरासत से भी हक रखती है, और जर्जीस की बीवी अपने भाइयों की विरासत से भी हक रखती है। हर हैसियत से उसको मिलना चाहिए हक, किसी एक ने भी अगर उसका हक मारा तो कयामत के दिन खाइल होगा और जमीन का उतना बड़ा तौक उसके गले में डाला जाएगा। मेरे भाइयों, महरूम मत करो बेटियों से, बेटियों को। और एक टीवी चैनल वाला, नाम नहीं लूंगा, बहुत मुबारक है लेकिन करे क्या, वो भी गोदी मीडिया का पालतू है, नाम नहीं लूंगा, उसका नाम लेने से पहले मुझे वुजू बनाना पड़ेगा। बड़ा मुबारक है वो, आके कहता है कि इस्लाम ने क्या दिया है बेटी को। हमने कहा सुनो, हम जब हज करने जाते हैं या उम्रा करने जाते हैं तो कभी सुना है सफा और मरवा की सही होती है? कहां 7 चक्कर लगते हैं? हमने कहा वो तो तवाफ में होते हैं, 7 चक्कर सफा और मरवा के भी होते हैं। सफा से मरवा एक, मरवा से सफा। हाँ, कहने लगा हाँ ये भी सुना है। लेडी थी, मैंने कहा तुम्हारे पास वैसे ही आधा दिमाग होगा, इसमें गौर से सुनो। इस्लाम ने औरत को क्या हक दिया है और कितना बड़ा मकाम दिया है। वहां कभी उम्रे करते वक्त जब सफा मरवा की सही होती है तो कभी सीना निकाल के थोड़ा तेज स्पीड में चला जाता है, फिर कभी आहिस्ता चला जाता है, क्योंकि हाजिरा
पानी की तलाश में अपने बेटे इस्माइल के लिए जब दौड़ रही थी सफा से मरवा, तो कभी धीरे चलती थी कभी तेज। जहां से धीरे चली वहां धीरे चलना है, जहां से तेज दौड़ी वहां तेज दौड़ना है, जहां से थोड़ा सीना निकाल के चली, अकड़ के चली, वहां अकड़ के चलना है। वहां ग्रीन लाइट लगा दी गई है कि अब तुम्हें ऐसा करना है, यहां से तेज दौड़ना है। मेरे भाइयों, इस जब तक अगर कोई आदमी सफा और मरवा का सही न करे तो इसका न हज होगा न उम्रा होगा। ये इबादत का एक हिस्सा है। मैंने कहा आप कहती हो कि औरत को इस्लाम ने क्या मकाम दिया है? जब तक दुनिया का हर उम्रा करने वाला या हज करने वाला हज करने के लिए जाए और सफा और मरवा की सही ना करे और उस तरीके पर ना दौड़े जिस तरीके पर हजरत हाजरा दौड़ी है, सीना निकाल कर भी दौड़ना है, आहिस्ता भी दौड़ना है, तेज भी दौड़ना है, उसी नक्शे कदम पे चलना है जिस तरह उन्होंने करके दिखाया है। जहां जहां हाजरा के पैर पड़े हैं उसी जगह पर तुम्हें भी पैर रखकर चलना है। सुनो आए एंकर, आए गोदी मीडिया की पालतू एंकर, कान के पर्दे खोलकर सुन, इससे बड़ा मकाम एक औरत का क्या हो सकता है कि इस्लाम ने जहां जहां हजरत हाजरा के पैरों के निशान हैं, उन पैरों के निशानों पर चलने को अल्लाह ने अपनी इबादत का एक हिस्सा बना लिया है। एक औरत के नक्शे पाक को अपनी इबादत से जोड़ दिया है। इससे ज्यादा एक औरत का मकाम क्या होगा? इससे ज्यादा एक औरत को कौन सा मजहब इज्जत दे सकता है? कल तक तुम्हारे शौहर जब मरते थे तो औरतों को उनके पतियों के साथ जिंदा जला दिया जाता था। सती की रस्म तो आप ही के यहाँ थी, ये औरतों को शौहरों की चिता में जला दिया जाता था। तो आज हमसे पूछते हैं कि इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया है, इस्लाम ने औरत को क्या इज्जत दी है? कासाब पर्दे की चार दीवारी में क्यों रखा जाता है? मैं पूछता हूं कि तुम सोने को और डायमंड को सुनहार अपने रूम में नहीं रखता है, रूम के अंदर एक अलमारी होती है, उस अलमारी के खोलता है, उस अलमारी में भी एक छोटा सा विंडो साइज की छोटी सी खिड़की होती है, उसका लॉक खोलकर उस पर रखता है। जो जितनी कीमती चीज होती है वो उतनी ज्यादा छिपा कर रखी जाती है ताकि उस पर कोई हमला ना कर सके, उसकी इज्जत आबरू के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके, उसकी इज्जत आबरू को कोई छल्ली ना कर सके। इसलिए इस्लाम ने औरत की इज्जत आबरू को मकाम दिया है। ये ऐसी वैसी चीज नहीं है। इसलिए इस्लाम ने औरत को पर्दे की चार दीवारी में रहने की इजाजत दी है। लेकिन इतना जालिम नहीं है इस्लाम कि उस औरत को बीमारी की हालत में बाहर निकलने की इजाजत न दे, डॉक्टर से चेकअप कराने की इजाजत न दे। औरत अपने दायरे में रहकर स्कूल जा सकती है पढ़ाने के लिए, मदरसे जा सकती है पढ़ाने के लिए, अपने दायरे में रहकर नर्सिंग कोर्स कर सकती है, हॉस्पिटल जा सकती है, वो नर्स भी बन सकती है। अपने दायरे में रहकर वो कौन सा काम है जो औरत नहीं कर सकती है? लेकिन दायरे में रहकर इस्लाम ने दायरा ही तो मुतय्यन किया है। अगर दायरा मुतय्यन कर दिया है, आपको इस दायरे पर एतराज हो तो हम क्या करें? वरना आपने औरत को कितनी इज्जत दी है वो मुझे मालूम है। 2 रुपए का साबुन भी आपका उस वक्त तक नहीं बिकता है जब तक उसके ऊपर आधी नंगी औरत का फोटो न लगाया जाए, आधी नंगी औरत को चिस्पा न कर दिया जाए। अब बताइए, शेविंग तो मर्द करते हैं ना, उस ब्लेड का ऐड भी औरत कर रही है, लड़की कर रही है। आपने औरत को नंगा करके रख दिया है और नाम रख दिया है आजादी। ऐसी आजादी, ऐसी आजादी। बंगाल के अंदर मैं तकरीर कर रहा था, न्यूज चैनल वाले आ गए, कहने लगे इस्लाम में पर्दा है। मैंने कहा जी। बोले सानिया मिर्जा के बारे में आप क्या कहते हैं? मैंने कहा नाम लेना जरूरी था क्या? मैंने कहा मुझे सिर्फ इतना बताओ इस्लाम के अंदर पर्दा है। मैंने बता दिया। उसने कहा सानिया मिर्जा स्कर्ट पहन के खेलती है, आपको क्या एतराज है? मैंने कहा मुझे कोई एतराज नहीं है, वो भी ना पहने, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं सिर्फ अपना बतला रहा हूं कि इस्लाम में पर्दा है। जो इस्लाम को मानता है वो इस्लाम को फॉलो करे, जो नहीं मानता ना करे। कहने लगा अगर वो स्कर्ट पहन के खेलती है तो आपको एतराज क्या है?
खेलने दीजिए, आजादी है। हमने कहा भाई आप अपनी माँ बहन बेटी को पूरा नंगा घुमाइए, मुझे उस पर भी कोई एतराज नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग हैं भी जो नंगे घूमते हैं, मुझे उन पर भी कोई एतराज नहीं है। आप क्या कहना चाहते हो? कहने लगा ये मौलवी फिर जेल जाएगा। मैंने कहा परवाह नहीं, मैंने कहा परवाह नहीं। मैंने कहा तुम अपनी माँ बहन बेटियों को नंगा घुमाओ, मुझे क्या परवाह, मुझे क्या। कहने लगा कि अरे भाई वो जा रही, तुम्हें इससे मतलब क्या है? मैंने कहा मुझे कोई मतलब नहीं, आप ये पूछिए इस्लाम में पर्दा। मैंने कहा इस्लाम में पर्दा है। फिर और मैं बताऊं आपको एक बात याद कर लीजिएगा, ये टीवी डिबेट पर जितने ये मुल्ला जा रहे हैं ना, मैं इनको कठ मुल्ला कहता हूं। ये जितने डिबेट में जा रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा ये जाते क्यों, कौन भेजता है? मैं तो लखनऊ में रह रहा हूं, नदवा के कुछ उलमा से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि न तो इनको जमीयत उलमा भेजती है। मैंने अपने लोगों से बात की, उन्होंने कहा ना इनको जमीयत अहले हदीस भेजती है। मैंने जमात इस्लामी के लोगों से बात की, उन्होंने कहा ना इनको जमात इस्लामी भेजती है। जब इनको कोई तंजीम भेजती ही नहीं है तो तुम किसकी नुमाइंदगी करने के लिए जाते हो? किसके? और जाके जलील होकर चले आते हो। तुम्हें मालूम नहीं कि 2024 का एजेंडा है, यहाँ नमाज पर भी बहस होगी। ये 72 हूरों पर बहस करने लगे, सब 72 हूरों पर। ये 72 हूरों, ये बताओ औरतों को कितना बदनाम किया। अरे तुम्हारे यहाँ लिखा मरने के बाद इंसान कुत्ता बनेगा, चूहा बनेगा, बंदर बनेगा, सुअर बनेगा, गधा बनेगा। करो इस पर डिबेट, क्यों नहीं करते हो तुम? हमारे यहाँ लिखा है अच्छा काम करोगे तो तुम जन्नत में जाओगे, तुम्हें 70 हूरें मिलेंगी, 72 हूरें मिलेंगी। हम आपसे तो नहीं कह रहे हैं कि आप जबरदस्ती के आप आइए और 72 हूरों को आप हासिल कीजिए। आप इस पर डिबेट क्यों कर रहे हो? और अगर इस पर डिबेट कर रहे हो तो आपकी किताबों में लिखा है जुआ खेलने वाले को भैंस का जन्म। करो इस पर डिबेट, क्यों नहीं करते हो? लिखा है मनुस्मृति में जुआ खेलने वाले को भैंस का जन्म होगा। जिसने दुनिया में किसी की मां बहन बेटी पर गलत नजर डाली होगी उसको भी अगला जन्म लड़की का होगा। चोरी करोगे तो कुत्ते का जन्म, नहीं रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा, चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा। बड़ी अकल दौड़ाई, समझ में नहीं आ रही है कौन सी सजा है। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा। दुनिया में जितनी भैंसें आपको दिख रही हैं ना, ये सब पहले मर्द थे। इन्होंने जुआ खेला होगा तब इनको ये जन्म भैंस का हुआ है। अब इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में कोई आदमी जुआ न खेले तो भैंसें पैदा ही नहीं होंगी। और अगर भैंसें पैदा नहीं होंगी तो इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? दूध नहीं मिलेगा, घी नहीं मिलेगा, मट्ठा नहीं मिलेगा, दही नहीं मिलेगा, छाछ नहीं मिलेगा, ये सारी नेमतें आपको नहीं मिलेंगी। अब सीधा सीधा मतलब क्या, ये सारी नेमतें खाना है तो जुआ खेलो, यही मतलब हुआ ना। अगर खाना है तो खेलो, खेलोगे तो ही भैंसें होंगी, नहीं खेलोगे तो नहीं। ये सारी नेमतें हमें जुए के बदले मिल रही। करो बहस, जर्जी साहब के डिबेट में आने के लिए तैयार है, करो बहस। नहीं करेंगे। आपके यहाँ कोई चीज लिखी है तो उस पर बहस नहीं करेंगे। एक ऑफर आया मेरे पास, आपके माइक पर बोल रहा हूं, खुलेआम बोल रहा हूं। इंडिया में हूं, बाहर नहीं हूं, और यूपी में हूं। ऑफर आया कि आइए डिबेट होना है। मैंने कहा मैं तैयार हूं। मैंने कहा किस पे डिबेट होगी? कहा कि आप लोगों में जो 4 औरतों की इजाजत है उस पर बहस होगी। एक मर्द को 4 बीवी की इजाजत है तो एक औरत को 4 मर्द की इजाजत क्यों नहीं है? मैंने कहा मैं इस पर डिबेट करूंगा पूरी तरह, लेकिन मेरी शर्त यह है कि आधे घंटे की डिबेट इस पर भी होना चाहिए कि रामचंद्र जी के पिता राजा दशरथ की 3 पत्नियां क्यों थी। इस पर भी डिबेट होना चाहिए कि द्रौपदी के 5 पति पांडव क्यों थे। हमारे यहाँ एक मर्द 4 बीवी पर अगर रख ले तो तुम उसको ऑब्जेक्शन कर रहे हो। आपके यहाँ एक औरत द्रौपदी ने 5 पांडव को रखा, 5 मर्दों को, उस पर भी डिबेट। कहने लगा चुप रहो यार, हमारा चैनल बंद कराओगे। डिबेट कैंसिल, नहीं बुलाया गया मुझे। अंदाजा लगाइए कि गोदी मीडिया क्या कर रही है।
तो मेरे प्यारे साथियों, मेराज बहुत बात आगे बढ़ गई, उस तरफ नहीं जाना चाहता था। मेराज हुई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ले गया, हौज़े कौसर ये नबी अकरम को मिलेगा। कितनी बड़ी नेमत। इंदी फरतुकुम अलल हौज़, सुन लीजिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं कयामत के मैदान महशर में हौज़ पर बैठा हूँगा, अबू बकर मेरे साथ होंगे, मैं बीर कारबा हूँगा, जो आएगा पानी पिएगा मैं उसको पिलाऊंगा, और जो मेरे हाथ से एक बार पानी पी लेगा लम यस्मा अबदा, 50,000 साल का दिन होगा ना, 50,000 दिन का वो 50,000 का वो एक दिन होगा। अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, जो एक बार मेरे हाथ से हौज़े कौसर का पानी पी लेगा फिर उसको पूरे अरसे महशर प्यास नहीं लगेगी। लोग आते जाएंगे, पानी पीते जाएंगे, मैं पिलाता जाऊंगा, फिर एक कौम आएगी मेरे पास, फरिश्ते दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे, उनको ढकेल देंगे, पानी नहीं पीने देंगे। मैं कहूंगा इनको आने दो, अरे ये तो मेरे उम्मती हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो आएंगे, फरिश्ते उनको रोक देंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं कहूंगा ये तो मेरे उम्मती हैं, इनको आने दो, इनके वुजू के निशान चमक रहे हैं, ये वुजू जहां जहां बनाते थे इनके आज़ाए वुजू चमक रहे हैं, इनको आने दो मेरे पास। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के नबी नहीं, ये आपके हाथ से पानी पीने के हकदार नहीं है। अल्लाह के नबी पूछेंगे क्यों, ये मेरे हाथ से पानी क्यों नहीं पी सकते? फरिश्ते कहेंगे इन्नका ला तदरी, इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादक। अल्लाह के नबी आपको नहीं मालूम, आपके इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद इन लोगों ने दीन के अंदर कितनी नई नई चीजें ईजाद कर रखी थी, इन्होंने दीन के अंदर कितनी नई नई चीजें निकाल रखी थी। अल्लाह के नबी कहेंगे इन्होंने मेरे दीन को बदल दिया था, मेरे दीन की शक्ल को बदल दिया था। कहेंगे हाँ। अब अल्लाह के रसूल क्या कहेंगे, सहकन सहकन लिमन गय्यरा दीनी, इनको दूर कर दो मेरी आंखों के सामने से जिन्होंने मेरे दीन को बदल दिया। कयामत के दिन बिदअतियों को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ का पानी भी नसीब नहीं होगा। दीन को मत बदलिए, दीन की शक्ल अपनी सूरत में बाकी रहने दीजिए। दीन न तुम्हारा चलेगा न मेरा चलेगा, दीन चलेगा तो फातिमा के बाप का चलेगा, दीन चलेगा तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का चलेगा। मेरे भाइयों, बहुत सी नातें हुई, नज़में हुई, नबी अकरम की तारीफ में बहुत सी बातें कही गई, और हकीकत है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तारीफ के हकदार हैं। और क्यों न हो, जब हिजरत करके मदीना जा रहे थे और चारों तरफ लोग खड़े थे और वो छोटी छोटी मदीना में अंसार की बच्चियां जो दफ बजा रही थी ढोल, और उसमें कहती जा रही थी तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। गौर कीजिए इन जुमलों पर। तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल बदाई, आज तो 14वीं रात का चांद फरहान की चोटियों से नमूदार हुआ है, आज चांद हमारे शहर में चमका है। हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई, अल्लाह का शुक्र हम पर वाजिब है, लेकिन हम जितना भी शुक्र करें वो कम है। लड़कियां वो छोटी छोटी 5 साल की 6 साल की दफ बजा रही हैं और गीत गा रही हैं, वो बेचारी जानती नहीं है, लेकिन उसी गीत में उनकी जबान से एक ऐसा जुमला निकल गया जो जुमला नबी अकरम को पसंद नहीं आया। उन बच्चियों ने गीत गाते गाते कहा वफीना नबियुन यअलमु मा फी गद, आज हमारे दरमियान एक ऐसे रसूल, एक ऐसे नबी आ गए हैं जो कल की बात भी जानते हैं, कल क्या होने वाला है वो भी बता देते हैं। अल्लाह के रसूल अपनी ऊँटनी से उतर गए, जब तक तारीफ हो रही थी ठीक था,
लेकिन जब ये सुना कि ये छोटी छोटी बच्चियां कह रही हैं कि हमारे दरमियान एक ऐसे नबी आ गए जो कल की बात भी जानते हैं, अभी से अगर इनकी इस्लाह नहीं की गई तो बड़े होकर ये बहुत बड़े शिर्क में मुब्तला हो जाएंगी। अल्लाह के नबी अपनी ऊँटनी से उतरे और फरमाया दई हाज़िल कलिमात, आए बच्चियों ये जुमला छोड़ दो, ये जुमला नहीं पढ़ो। अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि कल मेरे साथ क्या होगा और तुम्हारे साथ क्या होगा, मुझे नहीं मालूम। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह थे जो ऊँटनी से उतर कर उन बच्चियों को समझा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दई हाज़िल कलिमात, इन जुमलों को छोड़ दो। ये नबी है, ये पैगंबर है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तारीफ हो रही है, ठीक है तारीफ के मुस्तहिक है कि आज 14वीं रात का चांद और हकीकत में खूबसूरत थे अल्लाह के नबी, क्यों नहीं तारीफ की जाएगी। हिंदू धर्म की किताब भागवत पुराण के स्कंद 12 के अध्याय 2 के मंत्र नंबर 19 में लिखा हुआ है, अश्वमा विचरण न सुना छोड़िया हाइना प्रतिमगुति निर्पलिंग गच्छते दस्युनि कोटिशोनि हनिष्यति। इतना सुंदर होगा अंतिम ऋषि, इतना सुंदर होगा जो तुम्हारे विचारों में नहीं, तुम्हारे ख्यालों में नहीं आएगा। विचरण न सुना छोड़िया हाइना प्रतिमगुति निर्पलिंग गच्छते दस्युनि कोटिशोनि हनिष्यति। उसके शरीर से अतुलनीय तेज की किरणें छिटक रही होंगी, इतना सुंदर होगा कि तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। वाकई अल्लाह के रसूल इतने खूबसूरत थे जो किसी के दिमाग में नहीं आते थे। अगर आपकी खूबसूरती किसी के दिमाग में आ जाती तो सबकी बात एक ही होती। किसी ने कहा कि वो चांद की तरह थे, किसी ने कहा कि वो सूरज की तरह थे, किसी ने कहा कि वो दूध की तरह थे, किसी ने कहा कि वो बर्फ की तरह थे। अपने अलग अलग तारीफ में लोगों ने अपनी अपनी बातें कही हैं, अपनी अपनी बातें कही हैं। मेरे प्यारे साथियों, हस्सान इब्न साबित ने भी जो बातें कही हैं वो बातें दूसरे अंदाज में की। वो अहसन मिन कलम तरा कत्तु आईनी व अजमल मिन कलम तलिद निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन। मेरे भाइयों, हजरत हस्सान इब्न मालिक नबी की तारीफ में बस यही कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी में आपकी तारीफ में क्या कहूं, इतना कह देता हूं कि अहसन मिन कलम तरकत आईनी, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को देखा ही नहीं है। लम तरकत आईनी व अजमल मिन कलम तलिद निसाउ। और साफ साफ सीधे सीधे शॉर्टकट में कह दूं कि दुनिया की किसी भी औरत ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा किया ही नहीं। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, आप हर ऐब से पाक व साफ पैदा हुए। कमा खुलिक़्ता कमा तशाओ, ऐसा पैदा हुए जैसे अल्लाह के सामने खड़े हो गए और कहते जाते थे अल्लाह मुझे ऐसा बना। आप कहते गए और आपका अल्लाह आपको आपकी मर्जी के मुताबिक बनाता चला गया। आप इतने खूबसूरत हैं। सबसे हसीन मंजर तो इन्होंने पेश किया है। हजरत आयशा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखती है तो तारीफ करने लगती है और कहती है लोगों तुम्हारा सूरज है, एक मेरा सूरज है। हजरत आयशा के जुमले सुनो, ली शम्सुन वलिल्ला बाकी शम्सुन शम्सी खैरुम समाई इन्न शम्स ततलू बाद फज्रिन शम्सी ततलू बाद निशाई। हजरत आयशा तारीफ कर रही है और कह रही है लोगों एक तुम्हारा सूरज है जो आसमान पे चमकता है और एक मेरा सूरज है जो मेरे बिस्तर पर आता है। मेरा सूरज कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह। लोगों तुम्हारा सूरज वो है जो आसमान पे चमकता है और मेरा सूरज वो है जो मेरे पास बिस्तर पे आता है। इन्न शम्स ततलू बाद फज्रिन, लोगों तुम्हारा सूरज तो फजर के बाद निकलता है। शम्सी ततलू बाद लशा, और मेरा सूरज ईशा के बाद मेरी आगोश में मेरे बिस्तर पे आता है। आजकल इस जमाने में अगर आपकी बीवी आपकी तारीफ कर दे तो ये बहुत बड़ी बात है, वरना जब तक फेयर एंड लवली लाके नहीं दोगे तारीफ की उम्मीद रखना नहीं। जब तक पाउडर क्रीम लाके नहीं दोगे तारीफ की उम्मीद रखना नहीं। एक पीर साहब थे बेचारे, उनकी बीवी उनको पीर ही नहीं मानती। तेरे जैसे 336 पीर देखे। एक बार उन्होंने
बीवी ने आसमान पर किसी को उड़ते हुए देखा, तो बीवी ने कहा अपने आप को पीर बनते हो, पीर तो वो था जो आज मैंने आसमान पे उड़ते हुए देखा है। अब ये नवाब साहब लगे हो, देखा आसमान पे उड़ते हुए पीर को देखा है? हाँ देखा है, मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ रहा था। अरे बीवी वो मैं ही तो था। ये पीर साहब अपनी बीवी से कह रहे वो मैं ही तो था। बीवी झट से कहती मुझे लगता आप थे। का क्यों? का टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, तभी टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, सीधे नहीं उड़ रहे थे। आज के जमाने में कोई बीवी अपने शौहर की सही तारीफ करते बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। हजरत आयशा से सीखो, हजरत आयशा से क्या कह रही है? मेरा सूरज तो है जो ईशा के बाद मेरे बिस्तर पे आता है, सूरज कह रही है। और सबसे अच्छी तारीफ तो समुरा इब्न जुंदुब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की है कि एक मर्तबा रात के अंधेरे में मस्जिद नबी में पहुंच गए। अल्लाह के नबी कच्ची जमीन पर मिट्टी पर लेटे हुए थे। ये मेरे नबी की शान। जिसके पास साइकिल हो अगर बाइक खरीद ले तो फिर साइकिल पे दोबारा नहीं बैठता, मैं मेरी शान के खिलाफ है। बाइक वाला फोर व्हीलर खरीद ले तो जल्दी से बाइक पर नहीं बैठता है कि मेरी शान के खिलाफ है। और फोर व्हीलर वाला अच्छी कंडीशन की फॉर्च्यूनर वगैरह खरीद ले तो जल्दी से घटिया मारुति वगैरह पर नहीं बैठेगा कि मेरी शान के खिलाफ है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर बुर्राक पर बैठने के बाद जब जमीन पर वापस आए तो उसकी गधी पर और घोड़े पर बैठ के सफर किया करते थे जो अल्लाह के नबी की महबूब सवारी थी। कोई फर्क नहीं पड़ा नबी की सादगी पर। सीखो सादगी क्या होती है। जाबिर इब्न समुरा अंधेरी रात में देखते नबी जमीन पर लेटे हैं, उनकी नजर आसमान के ऊपर चमकते हुए चांद पर पड़ती है, 14वीं रात के चांद पर। तो हजरत जाबिर इब्न समुरा कभी चांद को देखते, कभी नबी के चेहरे को देखते, फिर चांद को देखते, फिर नबी के चेहरे को देखते, फिर चांद को देखते, नबी के चेहरे को देखते। अल्लाह के नबी ने मुस्कुराते हुए पूछा है जाबिर ये क्या कर रहे हैं? हजरत जाबिर ने जवाब दिया अल्लाह के रसूल देख रहा हूं चांद ज्यादा खूबसूरत है या मेरे नबी ज्यादा खूबसूरत है। अल्लाह के नबी ने कहा अगर कोई पूछ ले ऐ जाबिर कि चांद के चेहरे में और तुम्हारे नबी के चेहरे में कौन ज्यादा खूबसूरत है तो तुम उसको क्या जवाब दोगे? तो जाबिर इब्न समुरा का जवाब सुनो। कहते हैं अल्लाह के नबी अगर किसी ने मुझसे ये पूछ लिया कि चांद ज्यादा खूबसूरत है या तुम्हारा नबी तो मैं कहूंगा क्या तू अंधा है? क्या तुझे दिखता नहीं है? इस चांद को भी हुस्न मिला है तो वो मेरे नबी के चेहरे से मिला है। इस चांद को भी रोशनी मिली है तो वो मेरे नबी के चेहरे से मिली है। ये था हुस्न जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बाज़ ज़ईफ रिवायतें इस यहाँ तक कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अंधेरी रात में मुस्कुरा देते थे तो हजरत आयशा नबी अकरम के दांतों की लाइट से जमीन पर पड़ी हुई सुई ढूंढ लिया करती थी। जमीन पर पड़ी हुई सुई, लेकिन इन रिवायतों की इस्तिनादी हैसियत बहुत हद तक कमजोर और ज़ईफ है, लेकिन फजाइल के बयान में थी इसलिए थोड़ा सा मैंने उसका जिक्र कर दिया। तो मेरे प्यारे साथियों सही रिवायतों ही को हम और आप देख ले तो उसमें हम कहां जाएंगे? मुस्लिम की रिवायत पर गौर करो। जाबिर इब्न समुरा कहते हैं कि अगर ये हुस्न मिला है चांद को भी तो वो मेरे नबी के चेहरे से मिला है। ये कम था, ये कम था। और सबसे अच्छा हुलिया तो मेरे भाइयों उस औरत ने बयान किया था जो काफिरा थी, ईमान नहीं लाई थी और बाद में चल के कभी ईमान लाई, और जिसके दरवाजे पर नबी चले गए और कहा माँ अगर पीने के लिए थोड़ा सा, खाने के लिए कुछ खाना हो तो दे दे। कहने लगी बेटा खाना तो कुछ नहीं। कहा
आंगन में बकरी बंधी है, उसी का दूध दे दे, मेरे दोस्त को भूख लगी है। अबू बकर साथ थे। कहा बेटा, जिस बकरी की तरफ तू इशारा कर रहा है वो बकरी ने तो कई महीनों से दूध देना बंद कर दिया है। फरमाया, कहा मां जरा बर्तन उठा के ला, मैं भी तो तजर्बा करके देख लूं। गुस्से में गई, बर्तन उठा के लाई और कहा ले पकड़ उम्मे माबद, पकड़ बर्तन और जा। अगर मुझे झूठा समझता है तो तू ही धोकर देख ले। उसको क्या मालूम कि मेरे दरवाजे पर आज कौन सी हस्ती आई है। ये जहां जाती है रब की रहमत इसके साथ जाती है। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बर्तन लिया, बकरी की तरफ बढ़े, बकरी के थन में हाथ लगाया, सावन भादों की तरह बारिश हुई, बकरी दूध देना शुरू कर दी, पूरा बर्तन भर गया। अबू बकर को दूध पिलाया, खुद दूध पिया। बुढ़िया से कहा माँ आए उम्मे माबद, अब तू दूध पी। बुढ़िया भी दूध पीने लगी और फिर भी दूध जाकर खत्म नहीं हुआ। कहा मैं जा रहा हूँ माँ। कहा नहीं, मेरे शोहर अबू माबद जंगल गए हैं, शिकार करने गए हैं, अभी आ रहे होंगे, अभी आते होंगे, गोश्त खा के जाना, मैं सालन बना दूंगी, तुम भूखे थे बेटा, खाना खा के जाना। माँ अभी जाने से बहुत काम है, 1 हफ्ते के बाद जब लौट के आऊंगा तो तेरे घर से होते हुए जाऊंगा इंशाअल्लाह। ये कहकर आप निकल गए। दरवाजे पे पहुंचे तो बुढ़िया को देखा, गांव में माबद जी। कहा सुन, जब तक ये बकरी जिंदा रहेगी अब दूध देती रहेगी। दुआ देके चले जाते हैं। अभी चंद कदम ही गए थे कि अबू माबद गोश्त लेके आ गया। जैसे ही घर में घुसता है, बकरी के थन से अभी भी दूध की बूंदें टपक रही थी, उसने गोश्त की पोटली जमीन पर रख दी। बकरी के थन से टपकता हुआ दूध और मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिस्म से टकरा कर जो हवा गुजरी थी उसकी महक उसकी नाक तक गई। चीख पड़ा, अभी इस राह से गुजरा है कोई, अभी इस राह से गुजरा है कोई। कह देती है शौकी नक्शे पाकी, जिस तरह पैरों के निशान बता देते हैं, अभी इस रास्ते से कोई गुजरा है। ऐसे ही आए उम्मे माबद, घर से आने वाली महक और बकरी के थन से टपकने वाला दूध बता रहा है कोई रहमतों वाला, कोई बरकतों वाला यहाँ से गया है। हाँ कौन था पता नहीं, अब यहाँ तक गया है 100 कदम, जल्दी जाओ बुला कर लाओ। अबू माबद दौड़े कि मैं पकड़ के ले आऊं और गोश्त खिलाऊं। 50 कदम दौड़े होंगे, पलट के वापस आ गए। अरे उम्मे माबद, मैं पहचानूंगा कैसे उसे? अरे उसकी आंखें बता कैसी थी, उसकी नाक बता कैसी थी, उसका गाल बता कैसा था, उसके होंठ बता कैसा, उसका सीना कैसा था, उसके बाल कैसे थे। अरे कुछ हुलिया तो बता कि वो कैसा था, मैं उसको ले आऊं। कहने लगी अबू माबद, अबू माबद, उसके चेहरे पर इतना रोबो दबदबा था कि आंखों से आंखें मिलाने की मेरी हिम्मत ही कहां हुई है। इतना जलाल टपक रहा था, इतना रोब था उसके चेहरे पर कि मैं कुछ देख ही नहीं सकी। इतना रोब था उसके चेहरे पर, मुझसे उसकी आंखें मत पूछ कैसी थी, उसकी नाक कैसी थी मत पूछ, उसके गाल कैसे थे मत पूछ, उसके बाल कैसे थे मत पूछ, उसका सीना कैसा था मत पूछ। मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम, बस मुझे इतना मालूम है वो चांद का एक टुकड़ा था, देखने में सूरज की तरह चमक रहा था। तुम्हें जो सबसे ज्यादा हसीन और जमील नजर आए उसी को पकड़ के ले आना, वही मेरे घर में ये बरकतें निछावर करके गया है। ये सबसे अच्छा हुलिया उस एक औरत ने उम्मे माबद में बयान किया जो अभी वो काफिर थी, इस्लाम नहीं लाई थी। ये हुलिया उसने बयान किया। मेरे प्यारे साथियों, ये थे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुश होना चाहिए कि हम उस नबी के उम्मती हैं, लेकिन याद रखिए बहुत कुर्बानियों के साथ इस्लाम हम तक पहुंचा है। रिया नमूद में और शोहरतों में आप बर्बाद मत कर दीजिए अपनी इबादतों को। याद रखिए इस्लाम सबसे ज्यादा इसी चीज का दुश्मन है, वो एक अल्लाह की राह में कत्ल होने वाला। अल्लाह कहेगा कयामत के दिन बता
तूने क्या किया? अल्लाह मैंने तेरी राह में जान दे दी, मैं कत्ल कर दिया गया, मैं मारा गया, बीवी बच्चे जमीन जायदाद सब छोड़कर। अल्लाह कहेगा तो झूठ बोलता है, फरिश्ता उठाओ इसको जहन्नम में फेंक दो। ये इसलिए लड़ता था कि लोग इसको बहुत बड़ा बहादुर कहें। गौर करो, लड़ा है, गौर करो, बीवी बच्चे छोड़े हैं, गौर करो, जमीन और जायदाद छोड़ी है, गौर करो, मैदान जंग में गया है, लेकिन दिल में इतनी सी नीयत आ गई थी क्या कि लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें। कहां गया? जहन्नम के अंदर। आज नई मस्जिद बनाते हो तो सेल्फी लेते हो कि मैं मस्जिद बनवा रहा हूं। आज हज करने जाते हो, खाने काबा के पास खड़े होकर फोटो खींचकर शेयर करते हो कि मैं उम्रा करने आया हूं, मैं हज करने आया हूं, और उसको शेयर करते हो दोस्तों में। रोजा इफ्तार कराते हो, इफ्तार पार्टी पर बैठकर फोटो नहीं, जन्नती तभी होगे जब मौलाना जर्जीस ने जो बातें बताई हैं उस पर अमल करोगे। जब तक उस पर नहीं, बेकार है ये सारी की सारी चीजें। और याद रखना, इन्ना अशद्दन्नास अज़ाबन यौमल क़यामह अल मुसव्विरून, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। कयामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अजाब उसको होगा जो दुनिया में तस्वीरें खींचता होगा, जो दुनिया में फोटो खींचता होगा, जो दुनिया में तस्वीरें बनाता होगा। बिला जरूरत तुम सेल्फी लो, बिला जरूरत तुम अपने कैमरों में किसी आलिम के साथ अपना फोटो खिंचाओ और ताज करो कि मैं फला के साथ हूं। ये सब बायस अजाब है। अगर फोटो की इजाजत होती तो अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की तस्वीर की हिफाजत जरूर करता। मेरे भाइयों, अगर तस्वीर की हिफाजत होती और उससे बढ़ोतरी होती, इससे तकब्बुर होता, इससे शोहरत होती, और रिया नमूद की हर चीज शिर्क है। अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं सबसे ज्यादा शिर्क असगर से डरता हूं। साहबा ने पूछा वो क्या है? फरमाया रिया और नमूद, दिखावा। इस दिखावे को बंद कीजिए, सेल्फी लेना बंद कीजिए। मस्जिदें बन रही तो सेल्फी, कुर्बानी हो रही तो सेल्फी, बकरा ला रहे तो सेल्फी, रोजा इफ्तार करा रहे तो सेल्फी, हज करने जा रहे तो सेल्फी, कोई बड़ा आलिम आपके पास आ रहा तो सेल्फी। ये सारी चीजें रिया और नमूद को बढ़ावा देती है, और रिया और नमूद जहन्नम में ले जाने वाली चीज है। अल-इज़्ज़ु इज़ारी, अल्लाह खुद कहता है, हदीस कुदसी है, अल-इज़्ज़ु इज़ारी वल किब्रियाउ रिदाई, इज्जत मेरी लुंगी है। दो कपड़े हम और आप पहनते ना, एक ऊपर एक नीचे, अल्लाह कहता मैं भी दो कपड़े पहने हुए हूँ। अल-इज़्ज़ु इज़ारी, इज्जत मेरे लिए है, ये मेरी लुंगी है, मैं इज्जत को बांधे हुए हूँ। अल-इज़्ज़ु इज़ारी, इज्जत जताना ये मेरी लुंगी है। वल किब्रियाउ रिदाई, और तकब्बुर, घमंड तकब्बुर ये मेरी चादर है। अगर इज्जत और तकब्बुर दोनों में से कोई एक चीज अगर तुमने मुझसे छीनने की कोशिश की तो गोया तुम मुझे नंगा करना चाहते हो, मुझे नंगा कर रहे हो, मेरे जिस्म से कपड़ा छीनना चाहते हो, तुम मुझे नंगा करने की कोशिश कर रहे हो। फरमाया अल-इज़्ज़ु इज़ारी वल किब्रियाउ रिदाई, इज्जत मेरी लुंगी है, तकब्बुर मेरी चादर है। फमन नाज़ानी फी कुल्लि वाहिदिन मिनहुमा फक़द अज़्ज़बतुहु अज़ाबन शदीदा, रवाहु मुस्लिम। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर इन दोनों चीजों में से कोई एक चीज भी तुमने मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सख्त अज़ाब दूंगा। अज़्ज़बतुहु अज़ाबन शदीदा, उलमा है जानते हैं, पूछिए, अल्लाह ने ये नहीं कहा मैं उसको अज़ाब दूंगा, अज़्ज़बतुहु अज़ाब दूंगा, ये नहीं कहा, अज़्ज़बतुहु अज़ाबन शदीदा, हम उसको सख्त ऐसा दर्दनाक अज़ाब देंगे जो उसके दिमाग ने सोचा नहीं होगा, उसकी आंखों ने देखा नहीं होगा, उसके दिमाग ने ख्याल नहीं किया होगा। हम ऐसा दर्दनाक अज़ाब देंगे। इसलिए तकब्बुर से बचिए, घमंड से बचिए। मौलाना जर्जीस की सेल्फी लेने की कोशिश मत कीजिए, मुझे पीर मत बनाइए, मैं जो हूं वही रहने दीजिए। अल्लाह ने जो मकाम जो मर्तबा दिया बस वहीं पर रहने दीजिए। आप इज्जत देंगे तभी मेरी इज्जत होगी। नहीं, मेरे ऊपर लांछन लगाए गए, मेरे ऊपर खिलौने इल्जाम लगाए गए, मेरे लिए लाखों रुपए में लड़की खरीदकर रेप केस भी मेरे ऊपर लगाया गया, लेकिन न लड़की घर साबित कर पाई, न मेडिकल रिपोर्ट साबित कर पाई, न डीएनए टेस्ट साबित कर पाई, न कोई होटल साबित कर पाई। और लोगों ने मुझे स्टेजों से उतारने की कोशिश भी की लेकिन नाकाम हो गए। इसलिए इज्जत जो दुनिया छीनना चाहे तो नहीं छीन
सकती अगर अल्लाह देना चाहे, और अगर अल्लाह लेना चाहे तो देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, बड़े से बड़े इज्जत वालों को कैसी गालियां मिल रही हैं। आज मैं उनका नाम तक लेने के लिए तैयार नहीं हूं। इन दो दो कौड़ियों के लोगों के नाम लेकर मैं लाखों रुपए की तकरीर खराब नहीं करना चाहता हूं। मेरे प्यारे साथियों, इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है, मैं पीर नहीं हूं। मुझे बाबा पीर बनाने की कोशिश मत करिए। अब अगर कोई मेरी सेल्फी लेगा, मेरा फोटो खींचेगा, अपने साथ तो अजाब का जिम्मेदार वो खुद होगा, क्योंकि मैंने अपनी बरात का इजहार कर दिया है और मैंने सख्ती से मना कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, मैं एक ही घंटा बोलने के लिए सोचा था, लेकिन 2 घंटा हो गया मैं मुझे बोलते हुए। अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है, अब मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता हूं। कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम सोच के भी नहीं आया था। अब मैं 10 मिनट आपके स्टेज पे बैठूंगा और आपसे गुजारिश है, ये सोचते हुए कि उस्मान गनी से एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने कहा चंदा दे दो, उन्होंने 100 ऊंट दे दिए। आपने कहा उस्मान के अलावा कोई है जो 100 ऊंट और दे दे। फिर उस्मान उठे कि मैं 100 ऊंट और दे रहा हूं। फिर अल्लाह के नबी ने कहा उस्मान 200 दे चुके, कोई और है जो उस्मान के अलावा 100 ऊंट और दे। फिर उस्मान उठे कि मैं 100 और दे रहा हूं। आपने कहा उस्मान तुम 300 दे चुके हो, अब मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं, कोई और है जो उस्मान के अलावा 100 ऊंट दे। फिर उस्मान उठे। आपने बार बार उस्मान को मना किया, लेकिन बार बार उस्मान ही उठे। 7 मरतबा आपने कहा, 7 मरतबा उस्मान गनी उठे। अल्लाह के नबी ने सोचा अब मांगना छोड़ दो, वरना उस्मान ही उठेंगे। आप छोड़ दिए। 700 ऊंट हजरत उस्मान ने दिए। अल्लाह के रसूल ने उसी जगह खड़े होकर कहा, हाय उस्मान, अभी अभी जिब्राइल ने मुझसे आके कहा कि उस्मान को खुशखबरी दे दो। बुखारी की हदीस, अल्लाह के रसूल ने कहा है उस्मान, अभी अल्लाह ने मुझसे कहा है कि कह दो इन सहाबा के सामने उस्मान से कि मा ज़र्रा उस्मान, मा ज़र्रा उस्मान, मा ज़र्रा उस्मान, मा अमिला बअदल यौम क़त्तु। आज के बाद मेरा उस्मान एक भी नेक काम न करे, एक भी नमाज न पढ़े, एक भी रोजा न रखे, फिर भी अल्लाह उसको जन्नत देकर रहेगा। आज उसने इतना बड़ा नेक काम किया है। सदका और खैरात बहुत बड़ा नेक काम है। मेरे भाइयों, हम और आप इस दुनिया में आए ही हैं उसी मकाम को हासिल करने के लिए जिस मकाम से हमारे बाप आदम और हव्वा को निकाला गया था। उसी मकाम को दोबारा पाने के लिए हम इस दुनिया में भेजे गए हैं, और यहाँ ये मौके मिल रहे, बहाने मिल रहे। अगर हम अपने आप को बख्शवा नहीं सके सदका और खैरात करके और मस्जिदों का ताउन करके, तो इससे अच्छे फिर मौके नहीं मिलेंगे। आइए, आप, मैं देखता हूँ कि अब आपको मुझसे कितनी मोहब्बत है, इस्लाम से कितनी मोहब्बत है, दीन से कितनी मोहब्बत है, मस्जिद से कितनी मोहब्बत है। मैं सिर्फ 10 मिनट आपका वेट करूंगा। इस स्टेज पर रहकर लाइए, लगा दीजिए 1, 2, 10, 20, 50, 100 जो कुछ भी हो आपके पास, इस मस्जिद के लिए आप दे दीजिए, भर दीजिए, और अल्लाह के घर को बनाकर अल्लाह के घर को बनाने में ताबुर कीजिए, ताकि अल्लाह जन्नत में हमारे लिए मकान बना सके। अल्लाह से दुआ है कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे। तकरीर के बाद सदर मोहतरम के दुआइया कलमात के बाद फिर इंशाअल्लाह इस जलसे के इख्तिताम का ऐलान होगा, या आपको और चलाना होगा तो मजीद चलाएंगे। आप ले आइए जितना आपको देना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इसकी जज़ाए खैर देगा और आपके अजर को बर्बाद नहीं होने देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के सदका और खैरात जो कुछ भी इस मस्जिद से दिया जा रहा है कबूल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कबूल फरमाए।